रविंदर सिंह भाटी, प्रियंका चौधरी ये बीजेपी में वापस नहीं आए हैं, तो नहीं लगता कि बीजेपी के लिए एक मुश्किल यहाँ से रहेगा? नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। मैं हूं दिनेश कुमार और इस वक्त हमारे साथ किशोर सिंह जी है। अब कुछ समय बाद आचार संहिता लगने वाली है और लोकसभा के चुनाव का माहौल शुरू होने वाला है। जो नेता है वो सक्रिय दिखना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ किशोर सिंह जी है, ये भी लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीदवार है। किशोर सिंह जी, आप तैयारी कर रहे हो लोकसभा से, पार्टी आप पर भरोसा जताएगी या? लोकसभा चुनाव ऊपर है। लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मोदी जी की योजनाओं को लेकर के घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। रही बात लोकसभा चुनाव लड़ने की, पार्टी यदि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मौका देगी तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। चुनाव किस मुद्दे पर आप लड़ोगे? क्या संसदीय क्षेत्र में क्या मुद्दा रहेगा अहम? मोदी जी के विकास रथ को जन जन तक पहुंचाना, यही अहम मुद्दा है। गांव ढाणी तक मोदी जी की योजनाओं को किस तरह से आम आदमी तक पहुंचाया जाए। मोदी जी ने कहा है कि 400 पार, इस बार 370 तो सिर्फ बीजेपी और 400 पार। तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है, पूरे देश में एक ही नाम है, वो है मोदी जी। पूरे देश में स्पष्ट बहुमत के साथ में, बहुमत से भी बड़ा आंकड़ा पार करके मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जैसा मोदी जी ने कहा 100 दिन बाद में हम वापस आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बार अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव अभी ही गए हैं और शिव विधानसभा से, बाड़मेर से और बायतू से अगर बात करें तो शिव विधानसभा से रविंदर सिंह भाटी, प्रियंका चौधरी ये बीजेपी में वापस नहीं आए हैं, तो नहीं लगता कि बीजेपी के लिए एक मुश्किल यहाँ से रहेगा? मोदी जी का नाम इतना विराट है, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा और मोदी जी के विराट स्वरूप में निश्चित रूप से बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। बीजेपी से कई उम्मीदवार और भी तैयारी कर रहे हैं। हम कहे सांगाराम जांगीड़ है या स्वरूप सिंह जी खारा है, और भी कई है। मैं अपने को उस लाइन में नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सक्रिय कार्यकर्ता के नाते क्षेत्र में हूँ और मोदी जी की योजनाओं को आम जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ। पार्टी किस पे भरोसा करती है, किसको वो जिम्मेदारी देती है, वो समय आएगा तब मालूम चलेगा। और जिसको भी जिम्मेदारी देगी पार्टी, सब एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगेंगे। अच्छा, पार्टी भले ही किस पर भी भरोसा जताए, सभी उम्मीदवार उस समय एक हो जाएंगे? 100% एक हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट है। किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देगी, हम सब एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। आज हम सूर्य मंदिर में हैं। सूर्य मंदिर का काफ़ी समय से, ये जो पुरातत्व विभाग में आता है, काफ़ी लंबे समय से इसका विकास नहीं हुआ है। तो आप यहाँ आए, मंदिर को देखा, तो आपको लगा नहीं कि कहीं ना कहीं हमें इसके लिए भी कुछ करना चाहिए? जरूर, निश्चित तौर पे मंदिरों के जीर्णोद्धार पे सरकार काम करेगी। ये हमारे साथ किशोर सिंह जी कानोड़ थे, जो कि बाड़मेर जैसलमेर से बीजेपी से उम्मीदवारी जता रहे हैं और तैयारियां जोरों पर है इनकी।